देखिए बेगूसराय जो सीट है सर मिनी मास्को है, मिनी मास्को मतलब लेनिनग्राड, लाल झंडा का, कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन यहाँ पे एक कन्हैया के चलते आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि लालू यादव अपने जीते जी उनको बेगूसराय में नहीं स्थापित होने दें। यहाँ पे जो सीपीआई का जो अभी प्रत्याशी है अवधेश राय, वो यादव समाज के, पहले तो सीपीआई का ही यहाँ से जड़ खत्म। उनको भूमिहार तो अवधेश राय को वोट नहीं देंगे, चाहे वामपंथी कैडर को भी होंगे, वो भी घर में बैठ जाएंगे लेकिन वोट नहीं। 5 लाख के करीब भूमिहार वोटर हैं। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो वोटर होता है कोयरी कुर्मी धानुक, यहाँ पे भी वोटर है। लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं, धानुक से भी मंत्री भी बनाया गया है, कोयरी से भी है मंत्री, कोयरी कुर्मी धानुक, ये बीजेपी के साथ ही यहाँ पे जाएंगे। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कन्हैया कुमार को लालू यादव ने नहीं ढुकने दिया फिर से बेगूसराय में, लेकिन लोग जो राजनीतिक गलियारों में कहते हैं कि लालू यादव को कहीं ना कहीं ये डर निश्चित तौर पर सताता है कि यदि कन्हैया कुमार जो हैं वो बिहार की राजनीति में दखल दे देंगे तो शायद तेजस्वी यादव के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह कहीं लग जाएगा। क्योंकि कन्हैया कुमार को भले कोई वोट न देता हो, लेकिन उनके भाषणों से, उनके तर्कों से जनता बड़ा प्रभावित होती है, और जनता की ही क्या, मीडिया के लोग भी बड़े प्रभावित होते हैं। लेकिन भाजपा ने अपने पुराने दिग्गज गिरिराज सिंह पर ही भरोसा किया, और वहाँ लालू इतने तेज राजनीति वहां उन्होंने खेला कि दूसरा कोई मत आए, कांग्रेस मत आए, उसके पहले ही उन्होंने सीपीआई को वो सीट दे दी, और वहां से सीपीआई से अवधेश राय जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और इस पर पूरा आंकड़ा के साथ जो हम विश्लेषण करेंगे, हमारे साथ प्रतीक हैं। प्रतीक सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे बेगूसराय में तो हमारा कन्हैया को झटका, एक बार में 3 झटके दिए हैं लालू यादव ने। कन्हैया कुमार को दे दिया, पप्पू यादव को दे दिया। देखिए कन्हैया कुमार तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हाँ। चाहे वो झारखंड से लड़े या दिल्ली से लड़े, धनबाद से लड़े, दिल्ली उत्तर पूर्व से लड़े, कहीं से लड़ेंगे, उनको पार्टी इस बार लड़ाएगी, क्योंकि उनका वो एक धार, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लड़ना है तो वो धार कन्हैया कुमार से और मजबूत होगा। तो कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि लालू यादव अपने जीते जी उनको बेगूसराय में नहीं स्थापित होने देंगे, डर है या बिहार में नहीं होने। देखिए बेगूसराय जो सीट है सर मिनी मास्को है, मिनी मास्को मतलब लेनिनग्राड, लाल झंडा का, कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन यहाँ पे एक कन्हैया के चलते आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लेनिनग्राड सीपीआई है, सीपीआई का जो फ्रंट लीडर जो होता है, अगुवा जो होता था, वो भूमिहारों को दिया है, क्योंकि यहाँ पे भूमिहार 5 लाख के करीब है। अच्छा, तो यहाँ पे जो सीपीआई का जो अभी प्रत्याशी है अवधेश राय, वो यादव समाज के है। पहले तो सीपीआई का ही यहाँ से जड़ खत्म हो गया। जिस दम पे वामपंथ यहाँ पे चुनाव लड़ती थी, वो हाँ, वामपंथ का यहाँ से आधार ही खत्म हो गया। कोई भूमिहार तो अवधेश राय को वोट नहीं देंगे, चाहे वामपंथी कैडर को भी होंगे, वो भी घर में बैठ जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। पहली बात ये, बच्चा दलित, महादलित, धानुक या पिछड़ा, हो सकता है पोलराइजेशन हो, इस तरह का उन्होंने सोचा होगा। लेकिन यहाँ पे लालू यादव ने कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं की। यहाँ पे कन्हैया को चुनाव नहीं लड़ने देना है, इसलिए ये सीट सीपीआई को दे दो। यानी कि पिछले बार प्रतीक जी 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था गिरिराज सिंह ने। इस बार भी जीतेंगे, अंतर कम हो सकता है, 4 लाख 5 लाख का हो, लेकिन इस बार भी जीतेंगे। क्या यहाँ के आंकड़े आपके पास क्या हैं, कितने भूमिहार हैं यहाँ पे? 5 लाख के करीब भूमिहार वोटर हैं। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो वोटर होता है कोयरी कुर्मी धानुक, यहाँ पे भी वोटर है। लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं, धानुक से भी मंत्री भी बनाया गया है, कोयरी से भी है मंत्री, कोयरी कुर्मी धानुक, ये बीजेपी के साथ ही यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे जो मल्लाह वोटर है, वो कहीं कहीं भूमिहारों से उसके प्रतिद्वंदिता रहती है, सीपीआई के साथ भी रहते हैं। लेकिन ज्यादातर बेगूसराय का जो सीट है, मुंगेर और बेगूसराय, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, कौन कितने अंतर से चुनाव जीतेगा, इसमें इस दोनों में ये प्रतिद्वंदिता है दोनों में। बेगूसराय ज्यादा अंतर से चुनाव जीतेंगे या मुंगेर जीतेंगे, ये कहानी बनी गई। दोनों जगह पे वॉक ओवर दिया गया है। ये सीट जो है जीतने के लिए लालू यादव इस सीट पे फाइट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, बेगूसराय के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। बेगूसराय और मुंगेर, जैसा कि प्रतीक ने बता दिया कि हाँ, वॉक ओवर है। हाँ, वॉक ओवर है। लेकिन बेगूसराय में सेकेंड लाइन के काफी लीडर थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे भाजपा से। राकेश सिन्हा संघ के वरिष्ठ विचारक, राज्यसभा सांसद है। विकास वैभव वरिष्ठ लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार का मुहिम चला रहे हैं। तो बेगूसराय के धरती से कन्हैया, बेगूसराय में एक
कह सकते हैं ना, मिट्टी काफ़ी जरखेज है। एक से एक नेतृत्व दिया है। बेगूसराय में पहले 2 लोकसभा होता था, बलिया और बेगूसराय, दोनों से भूमिहार प्रतिनिधित्व करते थे। तो बेगूसराय की मिट्टी से गिरिराज सिंह बाहरी सांसद है। इस चीज़ का वहाँ पे एक दिक्कत है, गिरिराज सिंह का वहाँ पे हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि बेगूसराय का मिट्टी ज़्यादा समय तक बाहरी सांसद को स्वीकार नहीं कर सकता है। हो सकता है कि इस बार कर दे, अगला बार 2029 जो है। बिल्कुल, बेगूसराय जरखेज मिट्टी है, बेगूसराय के पास क्षमता है, प्रतिनिधित्व है। बेगूसराय के बेटा को बेगूसराय से मौका मिलना चाहिए। बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है। बेगूसराय के लोग दिल्ली तक बेगूसराय का डंका बजता है, एक नाम है। सबसे बिहार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन बेगूसराय जिले में होता है। सारी औद्योगिक रीढ़ जो इंडस्ट्रियल रीढ़ जो है, बैकबोन जो है बिहार का, सब बेगूसराय में है। और बेगूसराय सीट के जो सांसद बनते हैं उनके पास बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उनके पास सारा इंडस्ट्रियल कमान भी आता है। जो बेगूसराय का सांसद बनता है उसका रिफाइनरी पे दबदबा चलता है, थर्मल पे चलेगा, फर्टिलाइजर पे चलेगा, सब चीज़ पे चलेगा, मतलब उसके यूनियन पे प्रभाव चलता है। तो बेगूसराय को बहुत कुछ मोदी जी दे भी रहे हैं, पेट्रोकेमिकल दिए, 6 लेन पुल दिए, सब कुछ में सामो ब्रिज अभी पास हुआ है, राकेश सिन्हा करवाया है। तो बेगूसराय में इस चीज़ का प्रभाव दिखेगा कि वहाँ विकास का काम हुआ है। हो सकता है मार्जिन घटे, कुछ घटे, ये लोकल बारी, लेकिन वह भाजपा का प्रभाव जीतेगा। भाजपा वो सीट आसानी से जीतेगी। प्रतीक ने बहुत बड़ी एक बात की कि बेगूसराय की धरती बहुत दिनों तक बाहरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन ये भी है कि मोदी जी ने बहुत कुछ दिया बेगूसराय को, लेकिन जो नए चेहरे भाजपा से लड़ना चाहते थे उसमें तमाम जो ऐसे लोग थे जिनको इंतजार था कि हो सकता है कि बेगूसराय का हमने। सबसे बड़ी बात, सीपीआई ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। वहाँ अवधेश राय को टिकट देके, वहाँ किसी रामरतन सिंह थे, राजेंद्र सिंह थे, ये लोग थे, इन लोग को टिकट देना चाहिए, बुजुर्ग थे, लड़ाना चाहिए। और एक तरह से कह लीजिए कि सीपीआई ने अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारी है, और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि सीपीआई ने गिरिराज सिंह को जीतने के लिए पूरा पैसेज दे दिया है, डम्मी कैंडिडेट बैठा। बिल्कुल। तो बेगूसराय का हमने पूरा आंकड़ा आपको बता दिया, और कल चलेंगे हम आपको समस्तीपुर लेके, और समस्तीपुर क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।